अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी इलाके को विधायक शहनवाज आलम ने विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। यहां के कुरसेल रोड का फीता काटकर शिलान्यास किया है। करीब 5 किलोमीटर लंबे रोड सड़क के निर्माण में 2 करोड़ 65 लाख रुपए लागत आएगी। इस जर्जर सड़क की सूरत बदलने पर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। कुरसेल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक शहनवाज आलम ने कहा कि उन्हें विधानसभा की जिम्मेदारी मिलने के बाद सबसे अधिक ध्यान सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित किया, जिसका नतीजा अब लोगों के सामने में है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जोकीहाट और पलासी रेफरल अस्पताल में बेहतर चिकित्सकों की नियुक्ति करवाई गई है और जल्द ही अलग अलग पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर गरीब मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। वहीं नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए शहनवाज आलम ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। वहीं उन्होंने दावा किया कि युवाओं को नौकरी और वेतन वृद्धि तेजस्वी यादव की देन है, जबकि नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। उन्होंने दावा किया कि अगली बार तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉलीपॉप बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि सच में महिलाओं को रोजगार देना है तो हर जिले में कारखाने खोलने चाहिए। रोजगार न होने की वजह से लाखों बिहारी मजदूर आज प्रवास की कठिन जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी उम्मीदवार को जिताने के लिए बहुरूपिया की पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। खुशी की बात यह है, अमूमन पहले ये हुआ करता था, शिलान्यास पहले होता था और काम जो है 6 महीना बाद चालू होता है, लेकिन जो ठेकेदार थे यहाँ के और कई तरह काम चल रहा है। हमने कहा कि आप हमारा शिलान्यास का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जोकीहाट में रोड और पुल पुलिया काफी पास हुआ है। मैं जब भी शिलान्यास करूं, लेकिन आप काम चालू कर दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जो ढलाई का काम है रोड में, हम लोग 2 चीज कर रहे हैं आजकल। जहां रोड पे पानी लग रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं वहां पे ढलाई हो, और जहां पे पानी नहीं लग रहा है वहां पीच कालीकरण का काम। तो हमको लगता है कि ढलाई का काम अक्सर मैं कुरसेल आता था, लोगों की शिकायत रहती थी, यहाँ से भी लोग गए थे कि कब सड़क बनेगा, कब सड़क बनेगा, लेकिन देर आए, लेकिन हम लोगों ने बना दिया। ये आप ही की दुआ है। एक और बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने 2020 में हमें विधायक बनाया, और जब सरकार बनने की बात आई तो हम लोगों ने जो सेकुलर ताकत होता है, जो भाजपा के खिलाफ हमेशा लड़ा, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा लड़ा, हम लोगों ने उनके साथ दिया। और बिहार में आपके बेटे के कारण, आपके भाई के कारण महागठबंधन की सरकार बनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 17 महीने में लाखों लोगों को नौकरी मिली। टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इन सब का पैसा भरा। तो खुशी इस बात की है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि 17 महीने में मेरे प्रखंड में, मेरे जिला में, मेरे मोहल्ला में कोई बेटा या कोई बेटी, कोई भाई या बहन को नौकरी नहीं मिली। हर एक 2 घर छोड़ करके जिन लोगों ने भी, और किसी को जाति धर्म देख के नहीं दिया गया, जो उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया उनको नौकरी मिली। तो ये सारी उपलब्धियां थी जिसके कारण गए हैं। फिर पार्टी ने जो है, फिर जो नीतीश जी थे जो अक्सर पलटते रहते हैं, वापस अपने परमानेंट जगह मोदी जी के पास चले गए। फिर सरकार गिर गई, फिर हम लोग सरकार से बाहर। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है। इसमें 6 विधानसभा, जोकीहाट, अररिया, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, सिकटी आता है। हर जगह से पार्टी ने जो सर्वे कराया था, एक नाम चल के आया आपके भाई का, आपके बेटा का, शहनवाज। लोगों ने मुझे वोट भी दिया पूरे अररिया लोकसभा में, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी चरण का। लेकिन आप लोग याद कीजिए, मैं किसी का शिकवा शिकायत करने नहीं आया हूं। जो सच्चाई है
जो कल को बीता है सिर्फ आपको याद दिलाना। आने वाला इलेक्शन, अभी 2 माह में इलेक्शन है, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। आप किसको वोट देंगे नहीं देंगे, ये आपका हक है। अपने हक का इस्तेमाल करना हमारा काम है, आपसे गुजारिश करना, हम आपसे गुजारिश करते हैं, लेकिन फैसला आपको लेना है। लेकिन लोकसभा की बात जरूर याद रखिएगा, जब पूरे अररिया लोकसभा ने मुझे वोट देने का काम किया, जो लोग आज वोट मांग रहे हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, ये लोग घर घर जाकर के आपको खरीदने की कोशिश किया, आपको धमकाने की कोशिश किया, आपको बहलाने की कोशिश किया, आपको बहकाने की कोशिश किया। और जो लोग आज बोलते हैं मैं सेक्युलर ताकत हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मोदी को नहीं मानता हूं, मैं भाजपा को नहीं मानता हूं, मैं खुद बड़ी ताकत हूं, मैं खुद बहुत बड़ा ताकत हूं, तो भैया आप इतनी बड़ी ताकत है तो नरेंद्र मोदी का लोकसभा में पैरवी क्यों कर रहे थे? ये आपको जानने का अधिकार है। वे लोग बहुरूपिये हैं, पिछले लोकसभा में अलग चोला पहना था, आने वाले विधानसभा में अलग चोला पहनेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं आपसे, आपका वोट देना आपका अधिकार है, आपका हक और हकूक है। जो कि हाथ में मुझे लोकसभा में, पिछले लोकसभा में तकरीबन 1,22,000 वोट दिया आप लोगों ने, लेकिन इस 1,22,000 वोट का गला दबाने वाले 2 दर्जन लोग, 3 दर्जन लोग, इससे ज्यादा नहीं था। वो आपके पास फिर आएंगे, उनसे सवाल कीजिएगा और एक मुकम्मल जवाब दे। अगर उसके आप जवाब से खुश होइएगा तो आपको जो बोलेगा वो कर लीजिए।